रुकिए मैडम, अंदर कहाँ जा रहे हो? वो बेटा मुझे रिद्धि से मिलना था, क्या तुम बुला दोगे? अच्छा आप यहीं रुकिए, मैं बुलाता हूँ। हेलो मैम, बताइए। वो बेटा मुझे रिद्धि से मिलना था, क्या तुम बुला दोगी? हाँ, पर आप कौन? मैं उसकी सास हूँ। ओह आंटी जी, रिद्धि तो काफी दिनों से शाम को जल्दी निकल जाती है, ये बोल के कि घर में किसी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाना होता है दवाई लेने के लिए। तो 1 महीने से तो वो ऐसा ही कर रही है, आपको नहीं पता था? क्या? पर घर में तो सब ठीक है। वो हाँ बेटा, क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मार्केट में थोड़ा सा काम था, मैंने सोचा रिद्धि को साथ लेती चलूं। उसने फोन भी किया था मेरे पास, पर मैंने सोचा कि मैं जल्दी निकल जाऊंगी तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, पर वो मुझसे पहले ही निकल गई। जी आंटी जी, और आपकी तबीयत खराब है, आपको घर में आराम करना चाहिए था। हाँ बेटा, आराम तो करना चाहिए, पर थोड़ा सा काम था। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये रिद्धि इतने दिनों से हमसे झूठ बोलती हुई आ रही है। घर से तो ठीक टाइम पे निकलती है और शाम को पहुंचती भी लेट है। ये जा कहाँ रही है आजकल? 1 महीने से हमसे झूठ बोल रही है, ऐसी क्या बात है? घर जाकर पता करती हूँ। रिद्धि, ये लड़का कौन है इसके साथ? ये यहाँ कर क्या रही है? एक काम करती हूँ। मम्मी जी का फोन। तुम चुप रहना। हेलो जी मम्मी जी। बेटा कहाँ है तू? मैं तो ऑफिस में हूँ मम्मी जी, क्या हुआ? वो तो बस मैं ये कह रही थी कि शाम को आते वक्त ना सब्जी लेते हुए आना, सब्जियां खत्म हो गई। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं आते हुए ले आऊंगी। ठीक है बेटा। अरे क्या कह रही थी तुम्हारी सासू माँ? अरे यही बोल रही थी कि ऑफिस से आते वक्त ना सब्जी ले आई हो। ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ अपने घर में मेरे लिए बात कब कर रहे हो? अरे मैं तो बात कर लूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम बताओ तुम कैसे बात करोगी? तुम तो शादीशुदा हो ना। अरे केशव, बात तो करनी पड़ेगी ना, मुझे तो लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए सब कुछ। हाँ चलो देखते हैं। अब भी मुझसे झूठ बोल रही है। अरे ये क्यों नहीं बताया कि किसी लड़के के साथ है? पर ये झूठ बोल क्यों रही है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक काम कर, हेलो जी माँ। बेटा, तू एक काम कर, मैं तेरे पास ना एक लोकेशन भेजती हूँ, तू वहाँ आ जा जल्दी। पर माँ क्या हुआ, बताइए तो सही। अरे तू आ तो सही, मैं बताती हूँ तुझे। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। जी। माँ क्या हुआ, आपने मुझे इतना अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? वो बेटा बताती हूँ तुझे। वो देख, वो रिद्धि किसी लड़के के साथ बैठी है, पता नहीं कौन है ये। ये कौन है? पता नहीं बेटा, मैंने तो इसे पहली बार देखा है यहाँ, पता नहीं क्या कर रही है इसके साथ। ये तो कह के गई थी ये ऑफिस जा रही है, इसकी जरूरी मीटिंग है। हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया है, आप आइए मेरे साथ। ठीक है बेटा चल। रिद्धि, मम्मी जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तू मुझसे पूछ रही है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ?
अरे तू हमें ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी इस लड़के के साथ। मम्मी जी, ये मेरे ऑफिस के बॉस है। हम दोनों यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, कुछ जरूरी बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये तेरा बॉस है और जिसके तू कंधे पे हाथ रख कर बैठी है, यहाँ तो ऑफिस का काम कर रही है। देख, झूठ मत बोल, सच सच बता। मम्मी जी, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये मेरे बॉस हैं। निखिल, तुम क्यों चुप खड़े हो? तुम बोलो ना कुछ। बेटा, ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं इसके ऑफिस गई थी और वहां जाकर पता चला कि ये पिछले 1 महीने से रोज डेली वहां से जल्दी निकल जाती है, लेकिन घर देर में पहुंचती है, और ये इस लड़के के साथ रहती है। रिद्धि, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हाँ, तुम तो हमेशा ये कह के जाती थी ना कि आज मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मैं ऑफिस से आज लेट आऊँगी। ये इसके साथ तुम मीटिंग करती थी? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। यहाँ पार्क में इस आदमी के साथ कर क्या रही हो तुम? निखिल, अब तुम भी मुझ पे शक कर रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे ऑफिस के बॉस हैं। देखो बहू, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ चुकी है। अरे अगर ऐसा ही करना था तो मेरे बेटे के साथ शादी क्यों करी? अरे पहले ही हमें बता दिया होता कि तू इसके साथ रहती है। अरे कम से कम मेरे बेटे को धोखा देने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। रिद्धि, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने आज तक तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें जॉब करनी है। मैंने तुम्हें आज़ादी दी जॉब करने की, और तुमने उसका ये सिला दिया। हाँ, अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, अपना सब कुछ मानता था तुम्हें, और तुम इस आदमी के साथ मिलके मुझे धोखा दे रही हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी। देखो निखिल, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर प्लीज तुम मुझे डिवोर्स मत दो। अरे बस करो, मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुमने ना गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं होती। और हाँ, तुम्हें इसके साथ रहना है तो रहो शौक से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जिस चीज की वजह से हम दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ था ना, वो चीज मुझे वापस करो, ये मंगलसूत्र। निखिल, जितना बोल रहा हूँ तो सुनो, वापस दो। और हाँ, आज के बाद मेरे घर की दहलीज पे कदम मत रखना, रहना इसके साथ। चलिए माँ। चल बेटा। निखिल। केशव, वैसे अच्छा ही हुआ ना, निखिल तो अब मुझे डिवोर्स दे देगा। हम दोनों शादी कर सकते हैं। अरे बस करो तुम। जो अपने पति की और अपने परिवार की ना हुई, वो मेरी क्या होगी? और वैसे भी मैं तुमसे टाइम पास कर रहा था, मुझे जाने दो। केशव,